नहीं मतलब दिख होगा रहा है, तो मोबाइल और भी दिख रहा डेस्कटॉप लेना ही पड़ेगा भाई, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो लेना ही नहीं पड़ेगा। दिखता है भाई, एमएक्सटी पे नहीं है। दिखता क्यों है। नहीं दिख बेटा आपकी स्ट्रीम है ना सीएससी है, सारा काम है ना कंप्यूटर पे करना, सीख लो। Yes, भैया ma'am. कंप्यूटर तो लेना पड़ेगा ना। मैम ग्रुप में भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ठीक है, मैं इसकी फोटो लेके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी भेज दूंगी। और आप आज अपने मतलब मैंने बेटा हमारे पास तो इतने ऑप्शन भी नहीं होते थे, फोन भी मतलब हमारे टाइम पे तो एंड्रॉयड नहीं होता था, और लैपटॉप्स वो डेस्कटॉप होते थे, लैपटॉप किसी किसी के पास अब होता बड़े था। स्क्रीन वाले। हम्म। मेरे ठीक पास है तो मैम। तुमने देखा भी होगा कौन सा मैंने स्टेटस लगाया था, 97 में मेरे को कंप्यूटर मिला था, वो पुराने जमाने का। हाँ हमें तो नहीं दिखा वो। Yes, ma'am, मैंने देखा था। अ, मैम एक चीज और बता दीजिए, जो इसमें लास्ट वाली लाइन थी वो इसको जो है एक बार समझा दीजिए, लास्ट जो प्रिंट वाली थी, इसको डिफॉल्ट एकदम लास्ट वाली। यस मैम, ये रिजल्ट ये तो समझ में आ गया, फ्लोट के लिए आपने परसेंटेज पॉइंट टू एफ लिखा है, बट ये परसेंटेज सी किस लिए था, एक बार ये दिमाग से उतर गया। सी यस मैम, ये किस लिए था? कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए ना, ये यहाँ पे मैंने करेक्टर ऑपरेटर्स जो है करेक्टर में आते हैं। यस मैम, समझ समझो। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, मैं दूसरा प्रोग्राम खोल के दिखाऊं आपको, डेज ऑफ द वीक का। ये आ गया ना, यहाँ पे देखो मैंने वीक्स को क्या है, केसेस को यहाँ पे 1 2 3 में लिया ना, यहाँ पे मैं वीक प्रिंट कराऊंगी, उसको इंटीजर टाइप लिया था, यहाँ पे ऊपर देखो 5th लाइन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैनएफ में परसेंटेज डी लिया, और वहां पे ऑपरेटर्स को जो है हमारे कैरेक्टर टाइप के लेते हैं हम, कॉलन में डालते हैं ना, जब सिंगल कोमा में डालते हैं तब ऐसे होता है, तो है ना, यस आप मैम, ऐसे मतलब कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो केसेस का, स्विच केस का यूज करके। जैसे मैंने डेज ऑफ द वीक प्रिंट कराए हैं, आप मंथ्स ऑफ द ईयर करा सकते हो, कैलकुलेटर बनाया है, और कैसे भी मतलब केसेस इन जो मैं प्रोग्राम कराती हूँ ना, इसके अलावा आप अपने आप से खुद से भी ट्राई किया करो। और जिन्होंने मतलब अब तक पिछले प्रोग्राम नहीं किए, प्लीज उनके गो थ्रू जाओ, और तभी बेटा समझ आएगा। सिलेबस है ना बहुत ही ज्यादा है, आगे जो एरे फंक्शन, अभी लूप भी नहीं स्टार्ट हुए हैं, अभी अरे पॉइंटर्स आएंगे जब पता चलेगा। एरे पॉइंटर फंक्शन, अभी इसी में इतना टाइम वेस्ट कर दूं मैं। स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि चीजें क्लियर हो जाए, तो आगे प्रॉब्लम ना आए। देखो इसको रन करा के दिखाती हूँ, कौन सा नंबर डालू, 8 डालू, 9 डालू, 7 6 4 5, कितना डालू, 98 डालू, 87 डाला, देखो इनवैलिड आ गया ना। मैंने डिफॉल्ट में यही प्रिंट कराया है कि इनवैलिड इनपुट शो करे, प्लीज एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। अब देखो दोबारा 4 थर्सडे, डायरेक्ट मेरा किस पे जा रहा है, अब पॉइंटर्स और अरे कौन से यूनिट से स्टार्ट होंगे हमारे? शायद वो 4th यूनिट में है। भाई चालू क्या है थी? पॉइंटर और वो आएंगे ना। अरे बहुत नेक्स्ट, ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो। ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो बेसिक आगे अभी चीजें नहीं क्लियर होंगी। एरे एरे स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर भाई सिंगल डायमेंशनल तो चलता है, जब 2D एरे आती है ना अरे तब 2D भाई अगर सिंगल भी समझ में नहीं आने की, अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ, और बाद में जब उससे आगे पहुंचेंगे ना, फिर डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आएंगे ना, फिर तो बस खत्म सब कुछ। असली तो माथा पेची 2D में ही होती है भाई, वहां से सिंगल डायमेंशनल थोड़ा सा होता है, वो तो एकदम भाई अरे खतरनाक। 2D पता है क्या, 2D हाँ से हाँ, ज्यादा 2 पता है भाई, डायमेंशनल मल्टीपल है। डायमेंशंस भी अब आता अभी है। देखो, अब इसमें मल्टी क्या क्वेश्चन डायमेंशनल। क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक एंड द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन द स्विच केसेस, कि स्विच केस में ब्रेक और डिफॉल्ट स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो बताओ मेरे को, ब्रेक का क्या यूज होता है, रोकने के लिए, ताकि हाँ हाँ, पर्टिकुलर मतलब केस को स्टॉप करने के लिए। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज अनाउंस्ड और एंटर्ड इन द स्विच केस, then the loop is immediately terminated and the program control goes to the next statement of the case. It can be used to terminate in a particular case in the switch statement। वो मतलब उस केस से मैंने 1 प्रेस किया था, तो मेरा क्या मंडे प्रिंट हो रहा था, तो मतलब अगर मैं वहां पे ब्रेक नहीं लगाती हूँ तो मेरा क्या है,
मंडे प्रिंट होके उस पर्टिकुलर केस से सेकंड केस में भी चला जाएगा, उस केस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर चॉइस को, पर्टिकुलर केस को स्टॉप कराने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, ऑप्शनल चेंज करने के लिए। default case which must appear at the end of the switch statement, and it is used for performing a particular task. When none of the case will be executed, then default case automatic executed. ठीक है, सपोज मैं कोई रॉन्ग इनपुट करा रही हूं, तो उस केस में क्या होगा मेरा, बाय डिफॉल्ट उन पर्टिकुलर सारे केसेस पे ना जाके मैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाती हूँ, और उसके अंदर जो लिखा होगा तो क्या है मेरा, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मैं डिफॉल्ट नहीं लगाऊंगी तो सिंपली मैं बाहर आ जाऊंगी, मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, वो क्या है मेरी ऑप्शनल होता है। बट अगर हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज कर लें तो बेटर रहता है। वहां पे हमने किया था ना कि भाई डिफॉल्ट में मैंने डाला था कि भाई तुम रॉन्ग इनपुट डाल रहे हो या रॉन्ग ऑपरेटर डाल रहे हो, तो हमें पता चल जाता है उस चीज से। और डिफॉल्ट में हमारे पास कोई नीड नहीं होती ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने की, कर लो तो ठीक है, अदरवाइज हम ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट को डिफॉल्ट में यूज नहीं कर सकते। क्लियर, वो भी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट जो है डिफॉल्ट में ऑप्शनल होती है, डिफॉल्ट केस में ऑप्शनल होती है बस। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। स्विच, यस मैम, यस मैम। तो आज लैब में आपको प्रोग्राम बनाने हैं स्विच के, और किसके बनाओगे, नेस्टेड इफ और इफ एल्स के, सब बच्चे साथ साथ बनाएंगे। और मैं फाइल देखूंगी किस किसने बनाई। मैम फाइल की, मैम एक सेकंड में चीट पूछना था मैम, फाइल बता दीजिए। हाँ हाँ, मैम जो आउटपुट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे और जो कोड होगा वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, वो होना चाहिए। बट कई स्टूडेंट्स ने है ना सेम पेज पे, मतलब एक ही प्रिंट में ले लिया है, वो भी ठीक है। सेम पेज पे अगर आपका नीचे स्पेस बचता है तो प्रिंट स्क्रीन करके आप उस पे सेम पेज पे भी आउटपुट शो कर सकते हो। मैम मैम मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ मैम, एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर दीजिए, मैं उसको प्रिंट निकाल लूंगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहा हूँ। कल हम शुरू करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे। क्लियर बेटा, प्लीज यहाँ तक अभी आप लैब हैं? टाइम पे कौन कौन से प्रोग्राम करने रहेंगे बता दीजिए, तो हम लोग पहले लिख लेंगे, उसमें सिर्फ हमको रन करना रहेगा। किस में, फाइल में? यस मैम, अभी लैब है ना इसके बाद हाँ, 220 तो से। लैब में मैं आपको, मैंने पहले 5 प्रोग्राम बताए थे, तो लैब के टाइम में मैं आपको बता दूंगी फिर आगे कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ओके मैम। यस मैम मैंने ठीक है। पीडीएफ सेंड कर दिया, एक बार देख लीजिए। हाँ मैं देख लूंगी बेटे इसको, अभी बता दूंगी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, है ना। ओके मैम, ओके। यहाँ तक मोहम्मद आजाद प्रॉब्लम है तुम्हें? मोहम्मद आजाद, यस मैम। हुआ क्लियर? हाँ थोड़ा हुआ के लिए। तुमने पढ़ा था अनुराग से या नक्षत्र से, किसी से पढ़ा है तुमने पिछला? नो मैम, मैं किसी से मैम पढ़ा, नहीं। मैं वही जो था ना वो मैंने पहले है ना ये चीज सब, तो मैं कुछ कुछ बनाया हूँ। सम परसेंटेज वही एरिया ऑफ सर्किल वाला, इसके बाद मैं नहीं बनाया। अच्छा अच्छा। मोहित यादव, बताइए मुझे, बताइए बेटा, स्विच में हम डिफॉल्ट केस क्यों यूज करते हैं? होल्ड पे रख दिया उसने। मोहित यादव, नीरज कुमार, नीरज, मयंक मिश्रा, मयंक मिश्रा, यस मैम। अनम्यूट करो। हाँ हाँ, बताइए बेटा, स्टेटमेंट में डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं? मैम डिफॉल्ट इसलिए करते हैं मैम, अगर हमारा कोई भी केस हमारा ट्रू नहीं हो रहा तो एक डिफॉल्ट हम केस रखते हैं जो हमें फॉल्स वो कंडीशन लिख के दे एग्जीक्यूट। रहा है। यस मैम। सचिन चौहान यस मैम। का इफ का वो बताइए, सिंटेक्स क्या होता है इफ का? याद नहीं है मैम। याद क्यों नहीं है बेटा, इफ तो मैं पहले करा चुकी हूँ ना।
यस मैम। मैम जिसको प्रॉब्लम आ रही है उनकी क्लास ले लूँ क्या मैं इसमें लंच में? एक्स्ट्रा क्लास? मैं ले लेता हूँ मैम, स्टार्टिंग से अब तक का केस तक का समझा दूंगा मैं। हाँ हाँ करा देना। अंशिका यादव, अंशिका नहीं भाई, संडे को ले लेना। मैं भी बैठूंगा भाई। अरे भाई भाई संडे में संडे पता है कितने बताया बुरे हैं। था। संडे में ले लेना यार। सैटरडे यस संडे में मैम। से अंशिका सैटरडे बताइए संडे में ले लेना। इफ इफ का क्या होता है? इफ कंडीशन मतलब इफ बताइए क्या कब यूज करते हैं हम? मैम पहले हेडर फाइल देते हैं, फिर हाँ मैम हाँ इंट मेन लिखते हैं, फिर मैम हाँ। फ्लोट में वैल्यू डालते हैं हम लोग। क्यों और करेक्टर में डाल दूं या फिर इंटीजर में डाल दूं तो मैं? डाल सकते हैं मैम, बट अगर फ्लोट में मैम इस तरह डालते हैं कि पॉइंट में भी आ सकता है अगर मेरे को जैसा लेना हो सिचुएशन। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और फिर मैम अगर मैम किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कराना है मेरे को, तो फिर मैम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 देन मैम उसका एवरेज निकालना हो तो फिर एवरेज डालेंगे। हाँ हाँ बेटा, फिर ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन उसमें थोड़ा ना करोगे। अगर पेपर में पूछा गया ना ऐसे कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट्स, तो आप थोड़ा सा इफ के बारे में बताओगे, फिर उसका सिंटेक्स बताओगे, फिर उसका फ्लो चार्ट बताओगे, और उसके बाद अगर उसने एग्जाम्पल मांगा है कि एक्सप्लेन इफ स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है ना? यस मैम। मैम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मैम पहले कोई कंडीशन डालेंगे, अगर कंडीशन हाँ 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 फॉल्स है तो फिर मैम वो चीज प्रिंट नहीं होती है, देन वो ट्रू वाली कंडीशन पे आ जाती है मैम। हाँ। मैं ठीक है एक्सप्लेन ठीक नहीं है। कर बस पा रही अफसर अली, अविनाश पांडे, अविनाश पांडे आप बताइए इफ स्टेटमेंट, यस मैम। इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? मैम कंडीशन लगाने के लिए इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। हाँ हाँ, और फिर आगे कैसे लिखोगे इसमें? इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द ट्रू ब्लॉक yes will मैम, executed, otherwise the एंड द ट्रू ब्लॉक एल्स व्हाइल नॉट ट्रू है तो नीचे otherwise control pass to the else statement, यस then the else block of, ठीक है ना? यस मैम। वरुण शर्मा, वरुण शर्मा, यस मैम। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बेटा? कंट्रोल स्टेटमेंट हम्म। मैम भूल गए। कंट्रोल स्टेटमेंट फिर क्या अभी तक कितना समझ आया आपको? बेटा नाम से ही शो होती है कंट्रोल स्टेटमेंट। यस मैम। यस का मैम। मतलब है, हाँ यस मैम कर रहे हो कि बताओ कैसे शो होती है नाम से, बताइए। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा कि द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम control the कंट्रोल flow of प्रोग्राम। execution of the program, यस मैम। which is used to control the flow of execution of the program। और ये सारी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। इफ स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना? जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं मैम। जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं हम इनको। और ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं हमारी? ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट हाँ बेटा अभी तो बता रही हूँ इनको हम, है ना, कंडीशन कंट्रोल डिसीजन मेकिंग ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो कौन सी हुई? यही तो हुई इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, ये हमारी सारी क्या है? ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट है। और जो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, वो क्या होते हैं? हमारे लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। आती तो वो भी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ही है, बट उनको हम ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं बोलते, उनको सिंपली बोलते हैं लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, और इनको बोलते हैं हम ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट।
तो अगर पेपर में पूछ लिया कि एक्सप्लेन द ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो आप किसको एक्सप्लेन करोगे? इफ एल्स, नेस्टेड if इफ, else नेस्टेड इफ एल्स को। नेस्टेड इफ और इफ एल्स। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो आप लोग, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। मैम जितना पढ़ा है उसका कोई नोट वोट मिल जाएगा? बेटा इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास, और भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने बनाए हैं मैं उनके भेज दूंगी। बाकी ट्राई करती हूँ मैं बनाने के लिए। सेकंड यूनिट के साथ साथ चल रहे हैं वो, मैं सेकंड यूनिट कंप्लीट होते ही आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? मैम अगर मैम है ना तो फर्स्ट फिर ज़्यादा हो जाएगा। क्या कह रहे हो? नोट अगर मिल जाए हम लोग का मतलब तो क्लियर फिर ज्यादा होगा, जितने भी डाउट है ना क्लियर ज्यादा होगा। तो तुम्हें क्या डाउट रह गया मोहम्मद आजाद? बेटा बुक परचेज करो, पढ़ो साथ साथ। बुक तो अभी नहीं लिया है ना, इसलिए तो और दिक्कत होती है, मतलब कौन सा बुक लूं क्या लूं। बताई तो थी मैंने लेटेस्ट आप सी लोगों कैसी आएगी बुक में? को। लेटेस्ट सी ले लो, एक बच्चे ने वो भी की थी, सॉफ्ट कॉपी सेंड की थी ग्रुप में। किसने करी थी बेटा? किसी ने सॉफ्ट कॉपी सी की सेंड की हुई थी ग्रुप में। भाई जिसने भी किए तो फिर से कर देना यार, मेरा लेट से ज्वाइन है। लेट से ज्वाइन नहीं बेटा, अभी करी थी रिसेंटली, 5-6 दिन नो मैम पहले की। ऐसा तो कुछ आया नहीं अभी एकदम। ग्रुप में सेंड नो की है मैम इधर किसी नहीं, ने? नो मैम इधर नहीं किया गया था शायद से। नो शायद मैम मेरे को पर्सनली भेजी होगी, मैं सेंड कर दूंगी। किसने भेजी है बेटा? किसी ने तो भेजी है मुझे। अगर भेजा होगा तो नक्शा तो आयत से भेजा। देखती हूँ मैं पर्सनली भेजी है या कैसे। किसी एक बच्चे ने भेजी है सी की बुक। कल से हम मैंने भेजी स्टार्ट थी, मैंने करेंगे। भेजी थी उनकी डेनिस रिची की सी हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक बार कर देना ग्रुप में सेंड दोबारा, है ना? ओके मैम ओके। मैम जो भी नोट्स अगर होंगे थोड़े बहुत दे दीजिएगा तो हम लोग बना के ग्रुप में डाल देंगे, सर को हो जाएगा। जैसे पेपर आ रहा है ना थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अटेंडेंस ले लिया मैंने, प्लीज पढ़ लेना, और आगे मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी। ये था यहाँ पे क्योंकि बेसिक चीजें थी यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है लूपिंग से जो है, तो आपका थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। एक बार मैं ऑपरेटर्स करा दूंगी कल, उसके बाद लूप से थोड़ा सा लेवल जो है आपका थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप पिछला प्लीज पढ़ के रखिएगा, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे क्लास। थैंक यू, You too, विल ma'am. मीट ऑन thank you ma'am 2:15। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। ओके। नमस्ते। उई, तो कैसे लीव कर रहे हैं सबको? डेढ़ तो पहले पे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा भाई, हाथ ही नहीं सेट हो रहा। चलो चलो ग्रुप में। अरे मैम गई, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आओ ग्रुप में, आ जाओ प्रेम, कौन आओ ग्रुप में।